13 दिसंबर 2001 भारतीय संसद पर हमला हुआ। आतंकियों का लिंक पाकिस्तान से था। 2001 से 2008 तक भारत ने देश के विभिन्न शहरों में कई आतंकवादी बम विस्फोट झेले, जैसे 2002 अक्षरधाम, गांधीनगर, 2003 मुंबई बम विस्फोट, 2005 दिल्ली सीरियल बम विस्फोट, 2006 मुंबई में सीरियल बम विस्फोट, 2008 होटल ताज आतंकवादी हमला। हमने क्या किया? कि मैं कटु निंदा करता हूं। भारत अपने नागरिकों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाने में असहाय था, लेकिन 2019 के पुलवामा हमले ने पूरा नजारा बदल दिया। कुछ दिन पहले हमने सुना था कि एक अज्ञात बंदूकधारी ने सरबजीत सिंह के हत्यारे को मार डाला। पिछले 3 वर्षों में भारत पर हमला करने वाले 21 आतंकवादी मारे गए हैं। क्या यह एक संयोग है या अंततः उभरती हुई विश्व शक्ति जवाबी कार्रवाई कर रही है? ब्रिटेन के द गार्डियन का दावा है कि इसमें भारतीय खुफिया विभाग की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। भारत ने बेशक सभी आरोपों से इनकार किया है। यह अब कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं है कि पाकिस्तान हमेशा इन आतंकवादियों का इस्तेमाल करके भारत के साथ प्रॉक्सी वॉर में लगा रहता था। कारण स्पष्ट थे। मिलिट्री डोमिनेटेड पाकिस्तान कभी नहीं चाहता था कि भारत का विकास हो। 2001 से 2010 वह युग था जब हर साल भारत पर हमले होते थे। मुख्य उद्देश्य बड़े इन्वेस्टर्स को रोकने और यहां तक कि सुचारू शासन को बाधित करने के लिए भारत को असुरक्षित देश के रूप में चित्रित करना था। पुलवामा में एक और हमला हुआ जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। इससे भारत की विदेश नीति हमेशा के लिए बदल गई। द गार्जियन ने 5 अप्रैल की एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें भारत पर अफगानिस्तान और कई देशों में अपने स्लीपर सेल का उपयोग करके 21 आतंकवादियों की हत्या के पीछे आरोप लगाया गया। पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स ने कहा कि उनके पास यह साबित करने के लिए सबूत हैं कि इसमें भारतीय खुफिया एजेंसियों का हाथ है। अब आइए उन लोगों की प्रोफाइल देखें जो पिछले 3 वर्षों में मारे गए थे। 14 अप्रैल को आमिर सरफराज की एक अज्ञात बंदूकधारी ने हत्या कर दी। भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की हत्या के पीछे आमिर मुख्य आरोपी था। सरबजीत सिंह एक निर्दोष व्यक्ति थे जिन्हें पाकिस्तान ने 22 साल से अधिक समय तक कैद में रखा था। पिछले साल लाहौर में अज्ञात बंदूकधारी ने मौलाना रहीम उल्लाह की हत्या कर दी थी। वह शख्स था जो भारत के खिलाफ अपने भड़काऊ भाषणों के लिए मशहूर था। भारत के 2 मोस्ट वांटेड अपराधी अकरम खान और ख्वाजा शाहिद नवंबर में मारे गए थे। ख्वाजा शाहिद ने भारतीय सेना के टेंट पर हमला किया जिसमें 7 भारतीय जवान शहीद हो गए। फिर जैश का एक आतंकी मोहम्मद शाहिद लतीफ मारा गया। वह पठानकोट के आतंकवादी हमले में शामिल था। इसी प्रकार जाली नोट गिरोह के सरगना लाल मोहम्मद, अपहरणकर्ता जहूर मिस्त्री, सैयद नूर शालोबार को भी अंततः इसी अज्ञात बंदूकधारी ने मार डाला। इसके अलावा बशीर अहमद पीर और इजाज अहमद भी मारे गए। कनाडा में एक प्रसिद्ध खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई। लाहौर में एक और खालिस्तानी अलगाववादी परमजीत सिंह पानीवार की हत्या कर दी गई। यह CIA, मोसाद और MI6 के क्लब में शामिल होने वाली एक नए युग की रॉ है। इससे दुनिया को पता चलेगा कि भारत पर हमला करना अब इतना आसान नहीं है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? कृपया हमें कमेंट में बताएं। ऐसे और वीडियो के लिए कृपया हमें फॉलो करें।